एक नाम जो आज पूरे भारत में गूंज रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महज 27 साल की उम्र में करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र बन चुके हैं। उनके पास दिव्य शक्तियों का वरदान है, जिससे वह लोगों की समस्याएं जान लेते हैं और उनका समाधान करते हैं। लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए देश विदेश से बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। आज वह लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनके प्रवचनों और उपदेशों से लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। वह सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बेहद संघर्षों से भरा रहा? उन्होंने किस तरह अपनी लगन और मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया, आइए विस्तार से जानते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस अनोखे और प्रेरणादायक सफर के बारे में। या बागेश्वर महाराज भारत के उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता हैं। 1996 में गड़ा गांव में जन्मे शास्त्री ने अपने पिता, एक पुजारी, के मार्गदर्शन में रामायण और भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें अपने दिव्य उपदेश और चमत्कारिक चिकित्सा शक्तियों के लिए प्रसिद्धि मिली है, जिन्हें उनके गुरु, उनके स्वर्गीय पिता, ने उन्हें दी है। उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर धाम जाकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक प्रसिद्ध भारतीय पंडित और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं। शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के गढ़ा गाँव में हुआ था। वो एक सरल ब्राह्मण परिवार से हैं, जहां उनके पिता रामकृपाल शास्त्री एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनकी माता एक गृहिणी हैं। शास्त्री का प्रारंभिक जीवन गरीबी और कठिनाइयों से भरा था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में पले बड़े और उनके पिता की आय उनका भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बचपन में शास्त्री को जीवित रहने के लिए भोजन के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने पिता से पारंपरिक हिंदू शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत और हिंदू शास्त्रों में निपुण हो गए। शास्त्री की औपचारिक शिक्षा उनके गांव के एक सरकारी स्कूल में उनकी स्कूली शिक्षा तक ही सीमित थी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की, हालांकि उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में विरोधाभासी रिपोर्टें हैं। कुछ स्रोतों का दावा है कि उन्होंने केवल 8वीं कक्षा पूरी की है, जबकि अन्य का कहना है कि उनके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की डिग्री है। शास्त्री की आध्यात्मिक यात्रा 9 साल की उम्र में शुरू हुई, जब वह अपने गांव के हनुमान मंदिर जाने लगे। वह हनुमान को अपना परम गुरु मानते हैं और मानते हैं कि हनुमान हमेशा उनके साथ हैं। शास्त्री जगत गुरु रामभद्राचार्य के अनुयायी हैं, जो उनके गुरु हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जन्म 4 जुलाई 1996, धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार या महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं। वह छतरपुर के बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गर्ग ब्राह्मण में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गाँव में बीता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। अपने बचपन में आसपास के गांवों में वे दान मांगकर, रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीवन यापन करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित हैं, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जया किशोरी उनकी बहन है तथा उनके और जया किशोरी के विवाह की खबर अफवाह मात्र है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार हैं, न ही वो कोई तांत्रिक हैं, मात्र एक साधारण मानव हैं जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक, शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है, जिन्हें बागेश्वर धाम महाराज के नाम से भी जाना जाता है। ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल में पूरी की। शास्त्री ने अपनी शिक्षा 8वीं कक्षा तक अपने गांव के स्कूल में पूरी की। फिर वह 5 किलोमीटर दूर गंज गांव के स्कूल में पढ़ने गए। इसी दौरान उन्होंने भगवान हनुमान की उपासना शुरू की, जिससे उन्हें असाधारण शक्तियां प्राप्त हुई। 12वीं कक्षा के बाद शास्त्री ने स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश लिया, लेकिन उन्हें अध्ययन जारी रखने में कठिनाई हुई, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने सामाजिक सेवा में काम करना शुरू कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी दोनों ही भारतीय धार्मिक क्षेत्र के प्रमुख चेहरे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को उनकी व्याख्यान कला के लिए जाना जाता है, जबकि जया किशोरी को उनकी भजन गाने की क्षमता के लिए पहचाना जाता है। दोनों के कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। हाल की खबरों में इन दोनों के बीच शादी की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। हालांकि दोनों ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। जया किशोरी ने कहा कि वह अभी शादी नहीं करने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वे शादी करेगी, लेकिन किससे करेगी यह नहीं बताया है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। जया किशोरी ने बताया कि उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में टीवी पर ही सुना है और उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि वह जया किशोरी को छोटी बहन की तरह मानते हैं। इस प्रकार इनके बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक सामान्य मिथक है जिसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी विवादों के घेरे में तब आए जब उन्होंने उदयपुर, राजस्थान में एक धार्मिक सभा में कुंभलगढ़ किले को भगवा रंग में रंगने की अपील की। शास्त्री के इस विवादास्पद बयान के बाद उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उनके बयान के बाद एक समूह ने कुंभलगढ़ किले पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के संबंध में जांच शुरू की गई है और जांच की आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेगी। इसके अलावा धार्मिक सभा में शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की शपथ ली और कहा कि वे तब तक नहीं ठहरेंगे जब तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता। के आय के स्रोत की बात करें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करोड़ों में खेलते हैं। आपको बता दें कि अपनी कथाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी कथा करने के लिए जाते हैं वहां लगातार 15 दिन तक कथाएं करते हैं और इसके लिए शास्त्री जी 1 से 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सालाना आय 19 करोड़ रुपए है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से संबंधित इस विशेष लेख में हम आपसे उनकी कुछ खास तस्वीर साझा कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इन तस्वीरों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक युवा और प्रभावशाली हिंदू धार्मिक नेता हैं, जिन्होंने कम समय में ही लाखों लोगों का अनुयायी बना लिया है। उनकी शिक्षाएं और कार्य कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से संबंधित यह विशेष लेख अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे अन्य सभी आर्टिकल्स को भी एक बार जरूर पढ़ें और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही और लेख को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर रोजाना विजिट करें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 जुलाई सन 1996 को हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। वे अपने दादा पंडित भगवान दास गर्ग के पास रहने चले गए ताकि उनकी सेवा कर सकें। उनके दादा ने ही बागेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किया था और उसका संचालन करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को चमत्कारी शक्तियों से संपन्न माना जाता है। उन्हें लोगों की समस्याएं बिना बताए ही पता चल जाती हैं। इसी कारण बड़ी संख्या में भक्त उनके आश्रम में अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं।
बागेश्वर धाम में हर सोमवार और शनिवार को विशेष भीड़ लगती है। इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं और अपने दर्शनार्थियों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी अविवाहित हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्होंने शादी के बारे में कोई विचार नहीं किया है। हालांकि मीडिया में ऐसी अफवाहें उड़ी थीं कि वे जया किशोरी से शादी कर सकते हैं, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान हनुमान के परम भक्त हैं। वे बागेश्वर धाम बालाजी की इष्ट पूजा करते हैं। उनका मानना है कि भगवान हनुमान की कृपा से ही वे लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं।